ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना सीवरेज है। और जब भी बरसात आती है तो प्लाटों में पानी खड़ा हो जाता है गंदा, और उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। 30 साल से कुछ भी यहाँ पे नहीं मतलब हो रहा कोई। गुरुद्वारा मंजी साहब के पास से पानी लेके आना पड़ता है रोज, जिससे रोज ही धरन पड़ी रहती है हमारे, मतलब उठा के पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे ना तो सड़कें अच्छी हैं और ना ही यहाँ पे पानी है, फैसिलिटी नहीं है पानी की बिल्कुल भी। कई सालों से यहाँ कोई वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता। हम हाउस टैक्स भी भरते हैं हर साल, हमारे पास रसीद भी है उसकी, लेकिन यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि हमें रोज सुबह मंजी साहब गुरुद्वारे से पानी लेके आना पड़ता है कैंपर में। कि शहर में पहले बनी बनाई सड़कें तोड़ी गई हैं, उन सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया गया, और दोबारा बनने के बाद अब फिर तोड़कर दोबारा बना रहे हैं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बिना मतलब के पैसा लगा रहे हैं, और जहां पर जरूरत है वहां पर पैसा क्या, वहां पे तो पैसे का नाम भी नहीं है, विकास का 1% भी नाम नहीं है। अंबाला शहर में नगर निगम के चुनाव हैं, जिसके चलते हर वार्ड के चौक चौराहों पर चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन अंबाला शहर की आशीर्वाद कॉलोनी इस शोर से दूर पूरी तरह सन्नाटे में डूबी है। आशीर्वाद कॉलोनी के टूटी सड़कें, बदहाल सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का ना होना इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ के लोग न केवल सरकारी तंत्र की अनदेखी का शिकार हैं, बल्कि किसी भी पार्टी पर इनका विश्वास नहीं रहा है। यही कारण है कि यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों ने आशीर्वाद कॉलोनी की तरफ आने वाली सड़क के एंट्रेंस पर ही बैनर लगा दिया है कि आशीर्वाद कॉलोनी में किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या कार्यकर्ता द्वारा यहां वोट मांगने आना वर्जित है। लोगों का आरोप है कि वो पिछले 40 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन ना तो यहां पीने का पानी है, ना सड़कें, ना नालियां, ना ही कोई अन्य मूलभूत सुविधा। हर बड़े चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब अपने वादे भूल जाते हैं। मेरा नाम सुमन है, वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 है, आशीर्वाद कॉलोनी है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना सीवरेज है। और जब भी बरसात आती है तो प्लाटों में पानी खड़ा हो जाता है गंदा, और उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। 30 साल से कुछ भी यहाँ पे नहीं मतलब हो रहा कोई सुविधा किसी भी बात की। हमें यहाँ रहते 30 साल हो गए, लेकिन कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है किसी भी बात की। बस यही कहना है कि यहाँ पे सुधार किया जाए। वोट लेने के लिए आ जाते हैं जब वोट का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे कोई भी राजनीति वोट लेने ना आए प्लीज। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। तो मैं आशीर्वाद कॉलोनी में, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी सड़कों का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो हमें गुरुद्वारा मंजी साहब के पास से पानी लेके आना पड़ता है रोज, जिससे रोज ही धरन पड़ी रहती है हमारे, मतलब उठा के पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे ना तो सड़कें अच्छी हैं और ना ही यहाँ पे पानी है, फैसिलिटी नहीं है पानी की बिल्कुल भी। तो हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग बताया जा रहा है कि अंबाला बिल्कुल नज़दीक है, अंबाला शहर हमारे से, और वहाँ तक पाइपें बिल्कुल मनमोहन नगर के अगर डाल सकते हो तो बिल्कुल सीध से डाल सकते हैं पाइपें, जिससे कि सड़क पार हो चुका है पानी हमारा पाइप का सामने मनमोहन नगर। तो यहाँ तक अभी तक पाइपें कुछ वगैरह नहीं डाला है अभी तक यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पानी लाया जाए, जिससे कि हमें कुछ फैसिलिटी मिल सके, और हमारी कोई शिकायत नहीं है। पानी और सीवरेज और हमारी सड़कें, बस ये 3 वो हमारे हैं जी फंड। हाँ मैम, ये दुखी हो गए, सभी ने लगाया हार, और कोई चारा नहीं है हमारे पास ना, सभी के पास। तो हम यही अपना दुख बता सकते हैं इसी के जरिए जी। आशीर्वाद कॉलोनी के निवासियों ने नेताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी कि ना तो यहां वोट मांगने आएं और ना ही आशीर्वाद कॉलोनी के लोगों का वोट उन्हें मिलने वाला है। 40 साल से यहां रह रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें पीने का पानी लेने के लिए भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों का सब्र का बांध टूटना जायज भी है। इस बार यहाँ के लोग भी मन बना चुके हैं कि वो अपना वोट नोटा को देंगे। पंकज हिमान मेरा नाम है, और वार्ड नंबर 1 लोगड़ मानकपुर रोड पे कॉलोनी है, आशीर्वाद कॉलोनी। करीब 15 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये कॉलोनी में लोग करीब 38 से 30 साल हो गए यहाँ पे लोग रह रहे हैं। 38 से 40 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए जी। लेकिन इन सालों के अंदर यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। देश में कहते हैं कि विकास की बात है, तो विकास के लिए यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे पीछे सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं, और जरा सी बारिश होती है तो निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता, चिकड़ और गिरने का खतरा, इस तरह से माहौल होता है। लाइट नहीं आती यहाँ पे। पीने का पानी तो शहर में पीने का पानी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अभी आप एक चीज़ शहर की तरफ से आप एक चीज़ देखो
कि शहर में पहले बनी बनाई सड़कें तोड़ी गई हैं, उन सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया गया और दोबारा बनने के बाद अब फिर तोड़कर दोबारा बना रहे हैं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बिना मतलब के पैसा लगा रहे हैं, और जहां पर जरूरत है वहां पर पैसा क्या, वहां पे तो पैसे का नाम भी नहीं है, विकास का 1% भी नाम नहीं है। हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी हैं कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता है। बैनर लगाने का कारण सबसे बड़ा यह है कि हम सारे जितने भी कॉलोनी वासी हैं सब ने दुखी होकर एक ही बात की है कि आज तक जितने भी लोग आते हैं कि हम यहाँ पे पीने के पानी मुहैया कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे, झूठा लारा लगा के चले जाते हैं, दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। अभी लास्ट टाइम एमसी जो थे जसवीर जी थे, हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है यहाँ पे, एक बार भी उन्होंने आगे पूछा नहीं है कि आपको क्या परेशानी है, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। या जब 23 में फ्लड आया है, फ्लड में यहाँ पे करीब अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे पानी के निशान लगे हुए हैं, 8 फुट पानी था यहाँ पे, तो किसी ने भी एक बार भी आगे कॉलोनी में किसी को ये नहीं पूछा कि आप लोग जीवित हैं या मर गए हैं, किसी के पास कुछ खाने के लिए है या नहीं है। बाहर से बोटिंग आई है, फोटोग्राफी हुई और उसके बाद वो फिर बाहर से बाहर चले गए, अंदर तक कोई नहीं आया। अभी हाल ये है कि सारा मतलब पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी वासियों ने एक ही फैसला किया कि इस बार नोटा का बटन दबाएंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं है, और हमारी तरफ से हाथ जोड़कर बेनती है कि हमसे यहाँ पे वोट की उम्मीद ना की जाए। मेरा नाम गुरजीत कौर है, मैं आशीर्वाद कॉलोनी में रहती हूँ। कई सालों से यहाँ कोई वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता। हम हाउस टैक्स भी भरते हैं हर साल, हमारे पास रसीद भी है उसकी, लेकिन यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि हमें रोज़ सुबह मंजी साहब गुरुद्वारे से पानी लेके आना पड़ता है कैंपर में, और सोच के बरतना पड़ता है। और आरओ ख़राब पड़े हैं, सारा कुछ बोर ख़राब पड़े हैं, 3-4 बार तो बोर करवा लिया हमने, आरओ भी कितनी बार करा। इतनी किल्लत है ना सीवरेज की और पानी की और सड़कों की। कृपया हमारी ये जो मुसीबत है हम पर वो ठीक कर दी जाए बस। हाँ जी, ये बैनर हमने सबने मिलकर लगवाया है। हमारा सबका यही फैसला है कि इस बार हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, और यहाँ कोई भी आना आए वोट मांगने ना आए, कोई भी राजनीतिक नेता यहाँ नहीं आना चाहिए।